इस वीडियो में हमने स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच का डिफरेंस समझना है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने प्रेशर फिल्टर भी ऐड कर दिया है, जिसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, तो थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो स्लो सैंड फिल्टर जो है, इसका साइज ऑफ फिल्टर जो है वो लार्ज होगा, मतलब यहाँ पे लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए स्मॉल एरिया की रिक्वायरमेंट होगी और प्रेशर फिल्टर के लिए वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है। इसका जो फिल्टरिंग मीडिया का साइज यानी कि D10 साइज है ना, 0.25 से लेके 0.35 तक का होगा। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 0.35 से लेके 0.6 का होगा, और 0.5 टू 0.7 प्रेशर फिल्टर के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे D10 साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है। सैंड बेड जो होगा वो 80 टू 100 सेंटीमीटर तक का होगा फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर के लिए, और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 60 टू 75 सेंटीमीटर तक का होगा, जो कि सैंड बेड जो है उसका साइज डिक्रीज कर गया रैपिड सैंड फिल्टर में। और फिर उसके बाद रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है, यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर के लिए हो जाएगी 100 टू 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, और रैपिड सैंड फिल्टर के केस में ये हो जाएगी 3000 टू 6000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। यही प्रेशर फिल्टर के केस में हो जाएगी 6000 टू 15000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर फिल्टर है ना, उसमें सैंड बेड का साइज थोड़ा कोर्सर पार्टिकल्स यूज करे जाते हैं, तो वो चीज थोड़ा आप आइडिया में रख सकते हो। और फिर उसके बाद मेथड ऑफ क्लीनिंग क्या होगी, स्लो सैंड फिल्टर के लिए 1.5 टू 3 सेंटीमीटर जो है टॉप लेयर रिमूव होगी, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें बैक वॉशिंग करी जाती है। प्रेशर फिल्टर के केस में बैक वॉशिंग करनी है विद द हाई प्रेशर। ठीक है। क्लीनिंग जो इंटरवल है रैपिड स्लो सैंड फिल्टर के लिए 2 टू 3 मंथ्स के बाद क्लीनिंग करी जाएगी, और यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर में 1 टू 3 डेज के बाद क्लीनिंग करनी होती है, मतलब बार बार करती है इसको। अमाउंट ऑफ वाटर यूज होगा जो क्लीनिंग के टाइम पे, वॉशिंग के टाइम पे, 0.2 टू 0.6% स्लो सैंड फिल्टर के लिए, 2 टू 4% रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा यूज होगा। बैक्टीरिया रिमूवल जो है स्लो सैंड फिल्टर के लिए 98 टू 99% तक होगा, क्योंकि इसमें साइज जो है वो D10 साइज जो है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिमूवल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे 80 टू 90% तक का रैपिड सैंड फिल्टर के लिए बैक्टीरिया रिमूवल होगा, और प्रेशर फिल्टर में ये वेरी करेगा। CU जो है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 1.8 टू 3 होगा स्लो सैंड फिल्टर के लिए, और फिर उसके बाद जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसके लिए ये डिक्रीज कर जाता है 1.2 टू 1.7 तक, और प्रेशर फिल्टर के लिए भी 1.2 हो जाता है। साइज जो है यहाँ पे, जो हमारा फिल्टर का 100 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक का एरिया हो सकता है इसका। स्लो सैंड फिल्टर का, रैपिड सैंड फिल्टर का 10 से लेके 100 तक का होगा। एफिशिएंसी जो होगी वो प्रेशर फिल्टर के लिए 60 से 70% तक होगी। ठीक है। और जो एफिशिएंसी हमने डिस्कस करी, तो इस प्रेशर फिल्टर के लिए 60 टू 70% होगी। स्मस्टेक लेयर जो होती है, डर्टी लेयर जो फॉर्म होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्लो सैंड फिल्टर के केस में ही फॉर्म होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमने पहले भी देखी थी, उसकी यूनिट थोड़ी डिफरेंट हमने देखी थी, ये लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर में हमने देखी है। यहाँ पे मैं इसकी यूनिट थोड़ी सी चेंज करके इसको बता रही हूँ, 0.1 टू 0.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर में। ठीक है। इससे क्या होगा, इजीली आपको याद रहेगा। यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 3 टू 6 हो जाएगी ये, और 6 टू 15 हो जाता है प्रेशर फिल्टर के लिए। धीरे धीरे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है। इसके सिवाय हमारे पास दो और फिल्टर्स होते हैं, एक ड्यूल मीडिया फिल्टर और एक मल्टीमीडिया फिल्टर। ड्यूल मीडिया फिल्टर में एंथ्रासाइट और फिल्टर सैंड जो है वो यूज करी जाती है। एंथ्रासाइट का साइज बड़ा है, फिल्टर सैंड का साइज छोटा है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 10,000 टू 15,000 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10 टू 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आर। ये हो जाएगी ड्यूल मीडिया की फिल्ट्रेशन। एफिशिएंसी यहाँ पे 90% तक हो जाती है, बैक वॉशिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मल्टीमीडिया फिल्टर भी कुछ एक सिमिलर टाइप की होती है, जिसमें एंथ्रासाइट कोल, फिर उसके बाद सिलिका सैंड और गार्नेट ये यूज करा जाती है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स है इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब फिल्ट्रेशन जो है मल्टीमीडिया फिल्टर की और ड्यूल मीडिया फिल्टर जो है, इसकी दोनों की फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगी। प्रेशर फिल्टर की इससे कम होगी, रैपिड सैंड फिल्टर की इससे भी कम होगी, और स्लो सैंड फिल्टर की इससे भी कम फिल्ट्रेशन होगी।